हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल अर्थशास्त्र तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जिसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने देखो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंग्लिश के अंदर भी मैंने शशि अग्रवाल चैनल के अंदर डाला, और इस चैनल के अंदर शशि अग्रवाल अर्थशास्त्र तथा लॉ क्लासेस के अंदर इंग्लिश के अंदर नोट्स डाले और हिंदी के अंदर एक्सप्लेन किए। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा, यहाँ पे मैं आपको उपयोगिता विश्लेषण जो है और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो है इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। और यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिंदी के अंदर नोट्स भी दूँ। वो मैं जो है एक आधे दिन के अंदर जो है हिंदी के अंदर जो इसके नोट्स हैं वो अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूँगी। और आज का जो हमारा देखो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, और जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द उपयोगिता विश्लेषण, जिसको इंग्लिश के अंदर यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। और जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो उपयोगिता विश्लेषण के अंदर जो है हम यूटिलिटी का मतलब, उसके फीचर, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या रिलेशन होता है, और उसी तरह एग्ज़ाम के अंदर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम आता है तो उसको हमने किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर जो है लिखना है, वो सारा मैंने इसके अंदर शेयर किया है। और अगर आपको मेरे ये एफर्ट जो है सही लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपयोगिता, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका इंग्लिश के अंदर मतलब होता है उपयोगिता विश्लेषण। देखो, पहला प्रश्न होता है कि जब हम कोई भी चीज़ है उसकी मांग क्यों करते हैं, कोई भी हमें वस्तु चाहिए, या जैसे हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं, या जैसे बालों को सीधा करने के लिए जाते हैं, कोई भी जो वस्तु है या सेवा है उसकी मांग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो उपभोगिता होता है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कंज्यूमर भी कह देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की वो मांग इसलिए करता है क्योंकि उससे इसको उपयोगिता प्राप्त होती है। कोई भी जो पदार्थ है उसकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है, कोई भी जो वस्तु है या सेवा है उसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की शक्ति होती है, जिसको हम उपयोगिता कहते हैं या जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक उपभोक्ता जो है अपनी निश्चित आय को अलग अलग वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है जिससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, तो जिसको हम उपभोक्ता का संतुलन भी कह सकते हैं। अर्थशास्त्री ने इस बंद के अंदर जो है 3 सिद्धांत दिए हैं। एक है गणनावाचिक उपयोगिता विश्लेषण, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कह देते हैं। दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम कर्मवाचिक उपयोगिता विश्लेषण अथवा तटस्थ वक्र विश्लेषण भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रकट अधिमान विश्लेषण, रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो यहाँ पे आज जो हमारी स्टडी है वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर है, गणनावाचिक उपयोगिता विश्लेषण के ऊपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गणनावाचिक उपयोगिता का अर्थ होता है कि जैसे मैंने चाय पिया है, कॉफ़ी पिया है, या मैंने ये ड्रेस डाला है, तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे इतनी इससे यूटिलिटी मिली है, उपयोगिता मिली है। उपयोगिता को जो है मापा जा सकता है, उपयोगिता को काउंट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। गणनावाचिक उपयोगिता विश्लेषण, इसको परंपरावादी अर्थशास्त्र जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो विचारों की आलोचना के रूप में प्रकट किया गया था। इस धारणा का जो विकास है डीओपीटी, गोसेन, मैनेजर तथा जैन ने किया था। 20वीं शताब्दी के अंदर जो मार्शल तथा पीकू है उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण की विवेचना की है, और इसके जो कंट्रीब्यूटर हैं वो मार्शल हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक जो उपयोगिता है उसको मापा जा सकता है। प्रोफेसर फिशन ने कहा कि जो उपयोगिता है इसको हम यूटिल्स के अंदर, अगर मैंने चाय पी है तो उसको मुझे 20 यूटिल्स उपयोगिता मिली है। तो अब हम उपयोगिता, जिसको यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता का अर्थ अर्थशास्त्र के अंदर होता है किसी भी वस्तु अथवा सेवा के उस गुण के लिए कहा जाता है जिससे हमारी ज़रूरतों की पूरी होती है। अब जैसे मैंने चाय पी है, मैं थका हुआ था, तो उस चाय ने मेरी आवश्यकता को पूरा किया है।
जैसे गर्मी लगती है तो हम शिकंजी पी लेते हैं, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। हमने पार्टी में जाना है तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन ली, अच्छी सी ड्रेस खरीदी हुई है, तो वो हमें उपयोगिता देती है। उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु की वो शक्ति जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। जो उपयोगिता है भावगत है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे अगर मुझे चाय अच्छी लगती है तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है, तो इसका संबंध जो होता है मनुष्य की मानसिक संतुष्टि से होता है। एक वस्तु है बट अलग अलग व्यक्तियों के लिए वो अलग अलग उपयोगिता होती है। जैसे मुझे चाय पसंद है, बी को कॉफ़ी पसंद है, सी को सूप पसंद है, तो उपयोगिता जो होती है भावगत है। जैसे घर के अंदर जो है आपकी मदर ने जो है आपके लिए सब्जी बनाई है, आपको वो बहुत अच्छी लगती है, आप उंगलियां चाट के खाते हो, बट आपकी जो बहन है उसको वो बहुत ख़राब लगती है और वो उसके साथ खाना नहीं खाती। तो इसलिए क्या है कि उपयोगिता जो है मन के साथ जुड़ी होती है, जिसको हम जिसका कोई मतलब भावनाओं के साथ जुड़ी होती है, मानसिक संतुष्टि के साथ होती है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसके जो है अलग एक ही वस्तु से अलग अलग उपयोगिता होती है। उपयोगिता सापेक्षिक है, यूटिलिटी रिलेटिव है। देखो यहाँ पे अगर गर्मी है तो वहाँ पे हमें जो है जो सूती कपड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एयर कंडीशनर है उसमें बैठना अच्छा लगता है, ठंडी चीज़ें पीनी अच्छी लगती हैं। बट अगर सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे हमें सर्दियों के अंदर वूलन क्लोथ पहनने अच्छे लगते हैं, गर्म पदार्थ अच्छे लगते हैं, जिसके अंदर हम हीटर और गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें उपयोगिता देती है वो हमारे लिए लाभकारी हो। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो शराबी है तो शराब का सेवन वो करता है और शराब उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, या वो सिगरेट का सेवन करता है तो सिगरेट भी उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और उसी तरह जब हम बात करते हैं तो उपयोगिता जो है उसका नैतिकता से भी कोई लेना देना नहीं है। कि अगर मैं कहूँ कि जैसे ड्रग्स लेते हैं लोग, तो जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत गलत चीज़ होती है, बट उन लोगों को उनसे उपयोगिता मिलती है, नैतिकता से भी इसका कोई संबंध नहीं है। उसी तरह उपयोगिता तथा संतुष्टि के अंतर भी अंतर होता है। उपयोगिता किसी वस्तु का वो गुण है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। अब जैसे मुझे प्यास लगी है, पानी पीने से मुझे संतुष्टि मिली, तो उपयोगिता जो है कारण है, संतुष्टि जो है उसका प्रभाव है। अब हम उपभोक्ता की कुछ धारणाएं को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे प्रारंभिक उपयोगिता जिसको इनिशियल यूटिलिटी भी कहा जाता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। प्रारंभिक उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखो प्रारंभिक उपयोगिता होती है कि जैसे मुझे भूख लगी है तो जो मैंने पहली इकाई ली है, जैसे पहली चपाती खाई है, तो उस वस्तु की पहली इकाई से जो मुझे उपयोगिता प्राप्त होती है उसे प्रारंभिक उपयोगिता कहा जाता है। जब हमें भूख लगती है, हम रोटी खाना शुरू करते हैं, तो पहली रोटी से मिलने वाली उपयोगिता जो है आरंभिक उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु की अलग अलग मात्राओं के उपभोग से जो प्राप्त उपयोगिता, जो नेचुरली अगर मैंने बेसिकली किसी वस्तु की जब हम अलग अलग मात्राओं को उपभोग करते हैं तो उसकी जो उपभोक्ता है, अगर जो सीमांत उपयोगिता है उसको हम जोड़ दें तो वो टोटल यूटिलिटी कहती है। टोटल यूटिलिटी डिपेंड करती है कि मैंने कितनी चीज़ें कंज्यूम की हैं, डिपेंड्स कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है। अगर मुझे भूख लगी है, 4 चपातियाँ मैंने खाई हैं, तो 4 चपातियों से मिलने वाली यूटिलिटी को जो टोटल किया जाएगा तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। और उसी तरह सीमांत उपयोगिता क्या होती है, देखो सीमांत उपयोगिता होती है कि जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवंस ने किया था सीमांत उपयोगिता का। उनके मुताबिक एक उपभोक्ता किसी वस्तु के स्टॉक में जब एक और एडिशनल वृद्धि करता है तो उससे जो एडिशनल अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैंने एक चपाती खाई, उससे मुझे 10 यूटिल्स मिले, दूसरी चपाती खाई तो टोटल यूटिलिटी 18 थी, तो यहाँ पे जो एडिशनल यूटिलिटी है डेट इज 18 माइनस 10, तो यहाँ पे 8 है। इसको हम इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n चीज़ें, टोटल यूटिलिटी माइनस n माइनस 1 चीज़ें, या चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई जब हम लेते हैं तो जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसके सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और उसी तरह क्या है कि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है।
किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन विच इज मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई की वृद्धि के कारण होती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम ए यूनिट इंक्रीज इन द कंजम्पशन। इसको हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। जैसे यहाँ पे देखो मुझे दूसरी चपाती खाई तो 18, पहली चपाती खाई तो टोटल यूटिलिटी 10 थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है 8 है। और उसी तरह क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी जो है 8 है और क्वांटिटी के अंदर चेंजेस है 1। तो सीमांत उपयोगिता चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटी। सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता तब होती है जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई लेने से क्या होता है कि कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, और वहाँ पे ये जीरो होती है। जैसे मैंने 4 चपातियाँ खाई, मुझे टोटल यूटिलिटी 20 मिली, 5th चपाती खाई, वहाँ पे भी टोटल यूटिलिटी मुझे 20 मिली, तो यहाँ पे ये जीरो मार्जिनल यूटिलिटी है। नेगेटिव है, जैसे मैंने 6 चपाती खाई तो उससे क्या है कि टोटल यूटिलिटी 18 हो गई, अब 20 से 18 हो गई तो -2 है। यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का भोग करने से कुल उपयोगिता कम हो जाती है तो वहाँ पे जो सीमांत उपयोगिता होती है वो नेगेटिव हो जाती है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के संबंध में हम कह सकते हैं कि जो कुल उपयोगिता है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड, जब हम टोटल कर देते हैं तो ये टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो कुल उपयोगिता है और जो सीमांत उपयोगिता है इसके अंदर संबंध क्या है। अब जैसे देखो, जैसे हमने कोई चीज़ कंज्यूम नहीं की तो जीरो यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो हमने फर्स्ट यूनिट खाया तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी 8 मिली, वो मार्जिनल यूटिलिटी भी है, तो ये इनिशियल यूटिलिटी है। और जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं तो यहाँ पे तक देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, 8 से 14 हो जाती है, 14 से 18 हो जाती है, 18 से 20 हो जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। बट क्योंकि जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ तक ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। और 5th यूनिट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये 20 से 20 रहती है तो ये जीरो हो जाती है। और उसी तरह क्या है कि 6th यूनिट पे ये 18 हो जाती है तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाती है। अब हम इसको जो है इस तरह से डायग्राम जो है इसकी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, वहीं पे मैं आपको डायग्राम जो है ये बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो जब हम अर्थशास्त्र के अंदर पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उस वक्त डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। डायग्राम सही होनी चाहिए, डायग्राम की लेबलिंग होनी चाहिए, चाहे डायग्राम की जो व्याख्या है वो ब्रीफ कर दो, संक्षेप में कर दो। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी लेंगे हम, और यहाँ पे हम सीमांत और टोटल यूटिलिटी लेंगे, उपयोगिता लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जो है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है, देखो यहाँ पे कैसे है, 18 है, 14 है, तो आप 4 का डिफरेंस ले लो, 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से ले लो। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे हमने यूनिट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्री हैंड कर देती हूँ, वहाँ पे आपने स्केल के साथ कर देना है। तो यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे ये फॉल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5th यूनिट है, इट बिकम्स 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है, क्योंकि यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 और ये 6 हो जाएगी। और इधर जो है हमने 2, 4, 6, 8 और नीचे भी हमने ले लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये इस तरह से जो कर्व है इसकी शेप इस तरह से, एट द 5th यूनिट इट बिकम्स 0 एंड 6th यूनिट इट बिकम्स नेगेटिव। तो इस तरह से आपने डायग्राम को जो है ड्रॉ कर देना है। डायग्राम मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व इस तरह से है, और यहाँ पे ये इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ये 0 हो जाती है, उसके बाद नेगेटिव हो जाती है।
और उसी तरह मैंने किसी बुक से जो है डायग्राम भी लिया हुआ है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। अब जो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके अंदर इसकी महत्ता क्या है, क्यों हम टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो है अंतर करते हैं। एक तो मूल्य का विरोधाभास हमें समझाती है। मूल्य का विरोधाभास होता है कि कई चीज़ें जो होती हैं बहुत उपयोगी होती हैं बट उनका मूल्य कम होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। ये मान्यता है कि जिन वस्तुओं के उपभोग से उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त होती है उनका मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, तथा उपयोगिता कम होती है तो उनका मूल्य कम होता है। जैसे पानी जो है, इसका जो मतलब उपयोग है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट इसका मूल्य जो होता है डायमंड के मुकाबले में काफ़ी कम होता है, तो इसे मूल्य का विरोधाभास कहा जाता है। किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता के स्थान पर सीमांत उपयोगिता के द्वारा फिक्स की जाती है। पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, तो वहाँ पे हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर हो जाती है, इसलिए पानी की कीमत जो होती है बहुत कम होती है। बट डायमंड जो होते हैं बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और उनकी उपयोगिता जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होती, तो इस वजह से क्या होता है कि हीरो की कीमत जो है ज़्यादा होती है। और इस तरह ये जो लॉ है ये उपभोक्ता की बचत को भी बताता है। जैसे हम बाजार जाते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, बट हमें उसके लिए कम पैसे, जैसे मान लो एक वस्तु है उसके लिए मुझे 1000 रुपये अच्छा लगता है, भी मैं ये वस्तु 1000 की होगी बट वहाँ पे मुझे 700 देना पड़ता है, तो 300 जो है वो उपभोक्ता की बेशी है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि उपभोक्ता जो है टोटल यूटिलिटी के बेसिस पे देता है, बट उसकी जो कीमत होती है उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देनी पड़ती है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन करेंगे, डैट इज दी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अगर एग्जाम के अंदर देखो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम आता है, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी व्याख्या कीजिए, तो वहाँ पे आपने क्या है कि पहले सीमांत उपयोगिता के बारे में बताना है, फिर घटती सीमांत उपयोगिता के बारे में बताना है, फिर उसकी परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद मान्यताएं देनी है, फिर उसके बाद टेबल बनाना है, उसकी डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद आपने अपवाद बताने हैं, फिर उसके बाद जो है आपने क्रिटिसिज्म आलोचना देनी है। जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्वता है, वो आपने अगर पूछा जाए तो बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटती सीमांत उपयोगिता। घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है 19वीं शताब्दी के अंदर जैसे बैथम, गॉसिन, जेवंस, मेजर तथा वायरस ने इस नियम को विकसित किया था। जेवंस के साथ ये नियम जो है वेबर फैशनल मनोवैज्ञानिक नियम पर भी आधारित है, जो कहता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है, जब हम किसी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब कोई और एडिशनल इकाइयाँ आ जाती हैं तो उनका महत्व कम हो जाता है। नव परंपरावादी मार्शल ने जो है इस नियम की व्याख्या की है। इस नियम को हम गॉसिन का प्रथम नियम भी कहा जाता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है अन्य बातें समान रहने पर, जो इसकी अजम्पशन है, कुछ कंडीशंस हैं, तो अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो पिछली इकाई की तुलना से उसकी जो उपयोगिता है वो कम होती जाती है। अगर मान लो मेरे पास काले रंग के सूट्स काफ़ी हैं, तो अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है तो डेफिनेटली उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी काले रंग की। सीमांत उपयोगिता जो है इस घटना की प्रवृत्ति को ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। मार्शल के मुताबिक एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो, उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वो उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। अगर हमारे पास किसी वस्तु का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें अगर एडिशनल यूनिट्स और आते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होती जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो लॉ है इसकी क्या मान्यताएं हैं। यहाँ पे ये मानता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। मुद्रा से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वह स्थिर रहती है और प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता जो है स्वतंत्र है, उसको हम छोटी छोटी इकाइयों में ले सकते हैं। जैसे मैंने चाय पी है, उसके बाद कॉफ़ी पी है, तो चाय से मिलने वाली उपयोगिता कॉफ़ी से मिलने वाली उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन तथा आदतों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तु तथा उसके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी कीमत में भी परिवर्तन नहीं होता और वस्तु जो है उसकी उचित मात्रा का उपयोग किया जाता है। और ये जो लॉ है नॉर्मल व्यक्ति और नॉर्मल चीज़ों के ऊपर होता है।
वस्तु का भोग जो है लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे भूख लगी है, एक चपाती अब खा ली, 2 चपाती मैं 1 घंटे बाद खा रहा हूँ। तो लगातार वस्तु की हर एक इकाई जो है समान गुण की होनी चाहिए। ये नहीं मुझे प्यास लगी है तो मैं चमचों के अंदर से चमचों के साथ पानी पी रहा हूँ। तो यहाँ पे इस लॉ की जो व्याख्या है कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसक्रीम है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है कि जैसे जैसे आप आइसक्रीम का सेवन करते जाते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने बड़ा संक्षेप में लिखना है, टेबल की व्याख्या करनी है कि 5th यूनिट पे जब हम 5वां कप आइसक्रीम का खाते हैं तो वहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है, 6 पे ये नेगेटिव हो जाती है। अब देखो इसको किस तरह से आपने यहाँ पे जो है क्वांटिटी लेनी है और यहाँ पे आपने यूटिलिटी लेनी है। यहाँ पे ये 6 यूनिट्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6, और इधर जो है आपने, क्योंकि यहाँ पे भी इसको नीचे की तरफ भी कर देना है, यहाँ पे 1 2 3 ये इक्वल होना चाहिए 4 और 5। ठीक है, फर्स्ट पे आपको कितना मिलता है, सॉरी 4 मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पे 4 मिलता है, सेकंड पे आपको जो है 3 मिलता है। इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। 3 पे जो है आपको 2 मिलता है और चौथे पे जो है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पर बनाना मुश्किल है, तो इस तरह से 5th यूनिट पे ये जो है 0 हो जाता है और 6th यूनिट पे ये नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेना है। अर्थशास्त्र के अंदर देखो लेबलिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आपने जो टेबल है उसकी भी व्याख्या ब्रीफ शब्दों में करनी है और उसके साथ ही जो ग्राफ बनाना है उसकी भी। यहाँ पे मैंने लिखा है, इस तालिका से पता चलता है जैसे जैसे हम आइसक्रीम का सेवन करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। जब हमने 5वां आइसक्रीम कप लिया तो उससे हमें 0 सीमांत उपयोगिता मिली। 6th जब हमने कप खाया तो वहाँ पे हमारी जो है उपयोगिता जो है नेगेटिव हो गई है। अब देखो इस तरह से आपने जो है इसको ड्रॉ कर देना है। इसका जो देखो स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। जैसे जैसे यहाँ पे इस बिंदु पे ये 0 हो जाता है उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। इसका भी देखो आपने व्याख्या लिखना है। इस रेखा चित्र से हमें पता चलता है कि ए बिंदु पे जब हम ए बिंदु पे जो 5वां कप हमने खाया उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और उसके बाद वो ऋणात्मक हो जाती है। अपवाद देखो यहाँ पे दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं, ये कहा जाता है कि जो दुर्लभ तथा विचित्र वस्तु, जैसे कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का बड़ा शौक होता है, पुराने सिक्के, डाक टिकट, दुर्लभ जो पेंटिंग्स होती हैं, तो जैसे जैसे इन वस्तुओं की जो मात्रा है बढ़ती जाती है तो उनकी सीमांत उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। परंतु ये अपवाद जो है सही नहीं है। अगर मैं सिक्के इकट्ठे कर रही हूँ और मेरे पास अगर एक ही देश के सिक्के ज़्यादा होते जाएंगे तो उनकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। अपवाद यह है कि अच्छी पुस्तक या कविता को बार बार पढ़ने का मन करता है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। बट एक ही गाने को अगर हम बार बार सुनते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाती है। कंजूस व्यक्ति कहा जाता है कि कंजूस व्यक्ति जैसे जैसे पैसे को इकट्ठा करता जाता है उसके पैसे को इकट्ठा करने की लालसा बढ़ती जाती है, परंतु ये अपवाद भी सही नहीं है। देखो यहाँ पे जिस व्यक्ति भोजन तथा कपड़ों के लिए जो मुद्रा खर्च करनी है तो मुद्रा की उस राशि को सोने चांदी पे खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोना चांदी जितना ज़्यादा हो जाएगा उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। और उसी तरह कहा जाता है कि ये अपवाद मतलब ये जो चीज़ है शराबी व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो शराब के पैग लगाता रहता है तो उसका सरूर बढ़ता जाता है। पर ये भी गलत बात है, क्योंकि शराब पीने से जो शराबी व्यक्ति है एक सीमा ऐसे आती है जहाँ पे वो बेहोश हो जाता है या उल्टियाँ लग जाती हैं। प्रारंभिक इकाइयाँ, जब किसी वस्तु के कार्यों को उपयुक्त मात्रा, जैसे मुझे भूख लगी, प्यास लगी है तो मैं चमचों से पानी पी रहा हूँ, या मुझे जैसे पहला एप्पल जो है वो खट्टा है तो दूसरा एप्पल मैंने लिया वो मीठा है। पर यहाँ पे ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक इकाइयाँ जो है वो उचित मात्रा में लेनी है। साथ ही साथ क्या है कि जब हम किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, अगर मैं सेब खा रही हूँ तो सेब सारे एक तरह की क्वालिटी की होनी चाहिए, ये नहीं पहला फीका है दूसरा खट्टा है, तो ऑब्वियसली तीसरे से ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। तो मतलब जो भी चीज़ आप उपभोग कर रहे हो वो एक जैसी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है। एक तो वस्तुएं जो होती हैं एक दूसरे की
पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। अब जैसे चाय और कॉफ़ी है तो इसको एक सीमा तक हम दूसरी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक होता है कि विशेष भी, जैसे सारी हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं बट एक विशेष आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी है तो पानी पीने से ऑब्वियसली मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो नेचुरली वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और प्रत्येक वस्तु के कई प्रयोग होते हैं, कुछ प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो ज़्यादा महत्व वाली प्रयोग होता है, जैसे घर के अंदर दूध कम मात्रा में है और घर के अंदर कोई पेशेंट है, छोटा बच्चा है, तो हम उसको पहले दूध देते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका जो क्रिटिसिज्म है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, कि जैसे इसने कहा कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, अगर मैंने चाय पी है उससे इतनी यूटिलिटी मिली है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव है, भावगत है। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है सतह नहीं रहती, क्योंकि जब देखो क्या होता है कि हमारे पास मुद्रा का स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो हम उसको बेध्यानी के साथ खर्च करते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। और जैसे जैसे पैसे का स्टॉक जो है, पैसा कम होता जाता है तो हम बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। और उसी तरह यहाँ पे इसने ये कहा था कि जो प्रत्येक वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वो स्वतंत्र होती है, वो दूसरी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, बट ये बात भी गलत है। और ये जो नियम है इसके अंदर हमने ये भी लिया कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होता है। यहाँ पे कई अवास्तविक मान्यताओं पे आधारित है, कि जैसे रुचि है, इनकम है, फैशन है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु वास्तविक जीवन के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है परिवर्तन हो जाता है। तो ये इसकी आलोचना है।